Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will initiate a new topic, the light reflection and refraction from 10th class. In this video, we will cover key ray diagram, the basic concept of light and core mathematical formulas. So you can attempt your exam with confidence. So let's get started. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइट, फिर हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, देन रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. पहले देखो लाइट क्या होती है. लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जो क्या करता है, हमें देखने में क्या करता है, सहायता करता है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी दी ऑब्जेक्ट. और क्या कह सकते हैं आप इसको, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन अवर आईज. जो हमारी आंख में क्या प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है. लाइट क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो विजिबल होता है हमें. ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम चारों तरफ देखते हैं, बट हम अंधेरे रूम में वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम वहां पे डार्क रूम में क्या होती है, लाइट वगैरह नहीं होती, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या नहीं कर सकते, हम नहीं देख पाते. जब हम लाइट क्या करते हैं, ऑन करते हैं रूम के अंदर, तो हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या करते हैं, देख पाते हैं. दिन में इतनी सारी चीजें देखते हैं आप, जैसे ये बोर्ड हो गया, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, ये क्यों दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या हमारी लाइट है. ठीक है, सनलाइट क्या करती है, हमारी हेल्प करती है देखने के अंदर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखने के अंदर. ठीक है, कैसे ये प्रोसीजर कैसे होता है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं. देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, कोई भी लाइट आएगी, कोई लाइट आएगी इसके ऊपर. ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ रेज ऑफ लाइट. ठीक है, इनको क्या बोलता हूँ, रेज. ये क्या करेगी, ये रे को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट. और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज हमारी आईज में चली जाती है. ठीक है, और ये हमें विजिबल हो जाता है ऑब्जेक्ट. ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं. जब रेज आएंगी किसी भी सोर्स से, मान लो सनलाइट आई है, कोई भी लगा सकते हो आप, बल्ब लगा सकते हो. जब हम लाइट ऑन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जब लाइट आएगी, इसके ऊपर पहले लाइट पड़ेगी और वो जो लाइट है टकरा के हमारी आंखों में जाएगी. इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. देखो, व्हाट मेक थिंग विजिबल ड्यूरिंग द डे, सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जो उसके ऊपर गिरती है और हमारी आंखों में चली जाती है, हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं. ठीक है, ये फिनोमेना, इसको क्या बोलते हैं आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आगे हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉमन वंडरफुल फिनोमेना हम देखेंगे. अंदर ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, इमेज फॉर्म होगी रिफ्लेक्शन से. ठीक है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम एंड सो ऑन. ये सारे किसके फिनोमेनास हैं, ये सारे फिनोमेना है हमारे लाइट की. ठीक है, अब हम लाइट को पढ़ेंगे. लाइट को क्या कंसीडर करके पढ़ेंगे, हम लाइट को कंसीडर करेंगे एक स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है लाइट. ठीक है, स्ट्रेट पाथ क्या करती है, फॉलो करती है एक स्ट्रेट लाइन को. इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं इसको, रे ऑफ लाइट. लाइट को हम कंसीडर करके पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. एक लाइन कंसीडर की, एक लीनियर पाथ क्या करती है, फॉलो करती है, ये कंसीडर करके पढ़ेंगे हम. ठीक है, और अगर एक लाइट ऐसे मैं बोलूं, इसको बोलता हूं मैं रे ऑफ लाइट. अगर मैं 2 या 4 देख लूं, मतलब कि मोर देन 2, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये होगी हमारी बीम ऑफ लाइट. ये क्या होगी, हमारी बीम ऑफ लाइट. इसको मैं बोलता हूं, अगर मैं सिंगल लूंगा रे ऑफ लाइट, अगर मैं सिंगल से ज्यादा ले रहा हूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बीम ऑफ लाइट. ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके कि हमारी जो लाइट एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, ये कंसीडर करके हम क्या चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत सारे फिनोमेना को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेनन of reflection and refraction of light using the straight line propagation of light. यानी कि straight line propagation का यूज करके ही हम क्या करेंगे, सारे फिनोमेना को पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहला फिनोमेना है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको समझने के लिए देखो क्या करेंगे, कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सरफेस है, हमारा फर्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मेरे कोई सरफेस था.
ठीक है, ये हमारा कोई पॉलिश सरफेस है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, जब इसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो ये क्या कर देगा, इस लाइट को बाउंस बैक कर देगा। ठीक है, इस फिनोमेनन को क्या 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 कहते हैं अपन, इस फिनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं हम इसको क्या क्या नाम देंगे। देखो इसको मैं बोलता हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे, एक है तो रे बोलेंगे इसको। हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हमारा होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं नॉर्मल। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको बोलता हूं इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल उसको बोलता हूं मैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो जो ये फिनोमेना इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या इसको बोल देंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो जब कोई इंसिडेंट रे टकरा के किसी सरफेस से टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं आप, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या डिफाइन कैसे करेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी डेफिनेशन है। इसके दो लॉ है, देखते हैं हम इसके लॉ क्या क्या है। देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आर एंगल है हमारा, ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। हम यहाँ पे एक बार फिगर दोबारा बनाते हैं। देखो ये हमारा सरफेस हो गया, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल। ठीक है, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं आई इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहले लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, आई एंगल किसके बराबर होगा, हमेशा आर एंगल के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द मिरर ऑफ द एट द मिरर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या मतलब है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये किस में लाई करेंगी, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही पेज पे लाई करेंगे। हम प्लेन बोल सकते हैं उसको। प्लेन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स वाई प्लेन होता है, ये हमारा जेड एक्स प्लेन होता है, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। एक ही प्लेन में होगी, या तो एक्स वाई में हो सकती है, जेड एक्स में हो सकती है, वाई जेड में हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी इसी बोर्ड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे इसी बोर्ड के अंदर, यहाँ पे एक लाइट आई है, फॉर एग्जांपल ऐसे आई है, तो वो ऐसे ही जाएगी, इसी प्लेन के अंदर जाएगी, वो बाहर इस तरफ आउटवर्ड टुवर्ड दी बोर्ड वगैरह के बाहर नहीं आएगी, इसी बोर्ड के अंदर है, इसी प्लेन के अंदर है, तो इसी प्लेन के अंदर ही वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेम एंगल क्या करेगी, शो करेगी। फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर 30 है तो ये भी क्या आएगा 30, ये 40 है तो ये भी क्या आएगा 40। ठीक है, ये अगर 0 है तो वो क्या आएगा 0। समझ आया, ये हमारे लॉ है, हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारी रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन का हमें पता चल गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन के हमारे दो काइंड होते हैं। रिफ्लेक्शन इसके टू टाइप है हमारे, एक तो रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब हमारे पास ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे सरफेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल सरफेस हमारा रेगुलर है या फिर प्लेन है, तो इस पे जब इंसिडेंट रेज आएंगी, देखो ऐसे, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन शो करेगा। देखो ये इंसिडेंट रेज आई है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इरेगुलर में क्या होगा, हमारा सरफेस इरेगुलर होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेज आएंगी तो ये इस तरफ से जाएगी,
यहाँ आई तो ये इस तरफ से जाएंगी। ये क्या है अपना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इरेगुलर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उसके लॉ और उसके टाइप ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिरर्स का टॉपिक। मिरर देखो क्या होता है। मिरर क्या है? हमारा एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, उसको हम सिल्वर कलर से क्या कर सकते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, मिरर क्या होता है? एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। ठीक है, आगे मिरर हमारा दो टाइप का होता है। एक मिरर होता है हमारा प्लेन मिरर, सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल। प्लेन मिरर देखो हमारा इस टाइप का होता है जो हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं आगे। वन इज कनकेव, अनदर वन इज कन्वेक्स। ये कैसे होता है? एक स्फेरिकल सरफेस होता है, अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाता है? कनकेव। ऐसे ही ये होता है स्फेरिकल सरफेस, अगर हम इसको क्या कर सकते हैं? अंदर से पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। इसका अंदर वाला पोर्शन है जो, वो क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, ये कनकेव होता है, कन्वेक्स है। हमारे स्फेरिकल मिरर के अंदर आते हैं। प्लेन मिरर हमारा इस टाइप का होता है। अब हमें पता होना चाहिए प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी प्लेन मिरर की, ये क्या है? एक तो इक्वल साइज की बनाता है इमेज, इक्वल साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज का क्या बना देगा? ये इमेज बनाएगा। हमारे प्लेन मिरर की क्या है? ये प्रॉपर्टी है, पूछ ली जाती है कई बार। सेकंड क्या है हमारी प्रॉपर्टी? इक्वल डिस्टेंस। जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, मान लो मिरर से 3 सेंटीमीटर दूर रखा है तो ये 3 सेंटीमीटर अंदर ही क्या बनेगी? हमारी इमेज बनेगी। इक्वल डिस्टेंस दिखाएगा। थर्ड क्या है हमारा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, वर्चुअल क्या होता है एंड इरेक्ट क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब मैं बेसिकली ला देता हूँ, फेक इमेज होती है जो हमारी, ठीक है, जो हमारा माइंड बनाता है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं होती वहां पे, बट हमारा माइंड क्या करता है? उसको बना देता है। वर्चुअल इमेज एक्चुअल में नहीं होती। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी होती है। इसको हम एट द, ये जो एक टर्म है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसको हम चैप्टर खत्म, जब तक चैप्टर खत्म होगा तो हम पॉइंट टू पॉइंट हर मैं बताता रहूंगा कि वर्चुअल का एक ये पॉइंट है। वर्चुअल, इसमें दो टाइप की इमेज होती है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम समझ जाएंगे कि वर्चुअल क्या, किस टाइप की इमेज होती है और रियल एंड इन्वर्टेड किस टाइप की इमेज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारा? लेटरल इन्वर्जन। इसका क्या मतलब है? जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट में दिखता है और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट में। कौन शो करता है? प्रॉपर्टी हमारी लेटरल इन्वर्जन की प्लेन मिरर शो करता है। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टी हमें याद रखनी होंगी प्लेन मिरर के बारे में। आगे हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, देखो स्फेरिकल मिरर्स हमारे हमने देख लिए, दो टाइप के थे, कनकेव एंड कन्वेक्स। जब मैं आउटर से इसको क्या कर देता हूँ? सिल्वर कर देता हूँ या इसको पॉलिश कर देता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ कनकेव मिरर। जब हमने इन अंदर से कर दिया तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो अब इसकी कुछ ना कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम ना देखते हैं उस प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं? एक कोई भी ये ले लो, देखो जैसे हम कनकेव मिरर ले रहे हैं, ये कोई कनकेव मिरर है। ठीक है, अब मैं जब इसको एक देखूंगा कि किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर भी होगा, उस स्फीयर की सेंटर भी होगा। देखो उस सेंटर को क्या बोलेंगे? सी से डिनोट करेंगे, इसको बोलूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस स्फीयर की रेडियस भी होगी, इस रेडियस, इसको बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके जो मिरर है, जब इसको पूरा करेंगे, किसी न किसी स्फीयर से बना होगा ये। ठीक है,
उस स्फीयर के जो पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट है उसको बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसकी जो रेडियस है उसको क्या बोलूंगा मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके बिल्कुल इस हाफ में एक पॉइंट लगा दूं, इसको मैं बोलूंगा फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, फोकस पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्फेरिकल लेंथ है मिरर की, स्फेरिकल लेंथ, यहां से देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो स्फेरिकल लेंथ है, इसको मैं बोलता हूं ए टू बी तक की, इसको बोलता हूं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको, अपर्चर। ठीक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, यहां तक भी ले सकते हैं जहां तक हमें रिक्वायर है। ये सब पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर का सेंटर होगा। सेकंड वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इस स्फीयर की रेडियस होगी। ये हमारा क्या होगा, फोकस। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा मैं, एफ से पी पॉइंट। ये हमारा पोल होता है। इस पॉइंट को देखो, ये जो स्फेरिकल लेंथ, जो स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर पॉइंट को बोलूंगा मैं पोल। ठीक है, जो एफ से और पी के दूरी है, एफ से पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे आप, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। फोकस से पी तक की दूरी को क्या बोलूंगा, फोकल लेंथ। ये हमारी पी होती है। और जो ये एक्सिस होगी यहां से यहां तक, जो पी और सी से पार होगी, पी से बी और सी से पार होगी, उसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा फोकस पॉइंट है। ए टू बी तक का क्या है हमारा, अपर्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं हम फोकस पॉइंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब भी पैरेलल लाइन आएंगी वो हमेशा एक पॉइंट पे मिलेंगी, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप, फोकस पॉइंट। ठीक है, देखो इसके अंदर पैरेलल लाइन आई और कहां पे मिली है, फोकस पॉइंट के अंदर। जब हमने कन्वेक्स के अंदर देखा पैरेलल लाइंस आई, क्या हो गई, इनको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो डाइवर्ट कर दिया, इसको दूर दूर भेज दिया, बट ये नहीं मिलेंगी। बट हम इनको क्या करेंगे, पीछे मिला देंगे। हमें क्या लगेगा, जब मैं इस लाइन के बारे में देखता हूँ, देखो मैं अगर इस लाइन को इधर से देखूंगा, मुझे क्या लगेगा, ये लाइन पीछे से आ रही है, हम इसको पीछे मिला देंगे। वो कहां से पार होगी, फोकस से। यानी कि जब भी पैरेलल लाइन किसी मिरर पे गिरेंगी और जिस पॉइंट पे मिलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। अब देखो एक फर्स्ट फॉर्मूला हमारा इस चैप्टर का, R इज इक्वल टू 2F। अभी बताया मैंने कि जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पे हमारा क्या लगाया था अपन ने, फोकस। यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, R। यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, F। ये बिल्कुल इसके हाफ में था, तो R किसके बराबर होगा, 2F के बराबर। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है हमें। ठीक है, F क्या है हमारी यहाँ पे फोकल लेंथ, R क्या है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे देखो इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो इसके 3 से 4 रूल हैं जो हमें याद रखने होंगे। देखो फर्स्ट रूल है हमारा, इमेज फॉर्मेशन के 3 से 4 रूल हैं जो हमें याद रखने होंगे। फर्स्ट रूल देखो क्या होगा, जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो हमेशा फोकस से पार करेगी। वो हमेशा फोकस से पार करेगी। आपको मैं दिखा देता हूं बना के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा क्या है, फोकस। ये हमारा इक्वल डिस्टेंस पे हमारा सेंटर। ठीक है, जब भी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पी है, यहां से यहां तक क्या है, बी है, ए टू बी अपर्चर है। जब भी कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो ऑलवेज कहां से पार होगी, फोकस से। कहां से पार होगी, फोकस से। ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्या फर्स्ट रूल हमारा, पैरेलल टू फोकस। जब भी कोई लाइन पैरेलल होगी तो वो ऑलवेज कहां से पास होगी, फोकस से। हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है हमारा, अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही है, अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। आप इसको कपल्स में याद कर सकते हैं। देखो पैरेलल से फोकस, फोकस से पैरेलल। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं कैसे पार होगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर। अब देखो हम क्या देखते हैं, अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही है, अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही है, इसको इंसिडेंट रे, देखो ये एरो लगाने जरूरी होते हैं। ये इंसिडेंट है, ये जा रहा है हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन।
ठीक है, देखो ये लाइन आई है, फोकस से आ रही है, तो इसके साथ क्या होगा, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल देखते हैं हम क्या है। ये हमारा फोकस है सेंटर। जब भी कोई लाइन सेंटर से पार होगी, जब भी कोई लाइन सेंटर से पार होगी तो क्या होगा, वो वापस अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। वापस अपना पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, जब भी कोई लाइन सेंटर से गई तो वापस सी से चली जाएगी। हमारा थर्ड रूल है, सेंटर से जाएगी तो सेंटर पे ही वापस चली जाएगी। फोर्थ रूल देखते हैं हम क्या है। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर। अब कोई लाइन पी पॉइंट पे किसी ने जिस भी एंगल पे गिरेगी, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री पे गिर रही है, तो सेम एंगल से इस तरफ आ जाएगी यार। अगर ये 30 है तो ये भी 30, अगर ये 50 है तो ये भी 50, अगर ये 0 है तो ये भी 0। फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन आई है और ये वापस इधर चली जाएगी। ये दोनों रोल को कंबाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल सी से पार हो रही है तो सी पे ही वापस, इधर देखो अगर 0 डिग्री पे आई है इट मीन वो सी से पार हो रही है तो वापस सी पे ही चली जाएगी। ठीक है, 0 डिग्री पे आ रही तो 0 डिग्री पे ही वापस चली जाएगी। ये सिमिलर रूल हमारे किसके अंदर है, कन्वेक्स मिरर के अंदर। ठीक है, रूल का यूज करके ही हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। आपको मैं उसके भी बना के दिखा देता हूं, कनकेव के रूल। ठीक है, हम कन्वेक्स के रूल देख लेते हैं। अब सेम रूल है। फर्स्ट रूल था हमारा पैरेलल लाइन कहां से जाएगी, फोकस से। सेकंड रूल था हमारा अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल था हमारा अगर कोई लाइन सेंटर से जा रही है तो वापस वो सेंटर पे ही चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या था, पोल पे जितने भी एंगल पे गिरेगी सिमिलर एंगल पे जाएगी, है ना, सिमिलर या सेम एंगल पे वापस क्या कर जाएगी, रिट्रेस, अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। हम इसके कन्वेक्स के अंदर देखते हैं। ये हमारा क्या है, कन्वेक्स। ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका इस तरफ क्या होगा, फोकस। ये हमारा इस तरफ क्या होगा, सेंटर। देखो इस तरफ ही होगा इसका फोकस। ये अगर हम इसको वो बनाएंगे जिस भी स्फीयर से बना हुआ है, ठीक है, तो इसका फोकस इस तरफ, सेंटर भी क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर कोई लाइन पैरेलल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कोई लाइन पैरेलल आई थी। पैरेलल लाइन कहां से पार होगी, वो ऑलवेज फोकस से पार होगी। ठीक है, अब देखो फोकस से तो जा नहीं सकती बिकॉज हमने इसको पोलिश कर रखा है, इसके अंदर से तो ये क्रॉस नहीं कर सकती। तो क्या होगा, रूल तो हमें पता है यही है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो फोकस से पार होगी, बट ये नहीं जाएगी तो क्या कर देगी, इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहां से देखूंगा, अगर मैं इस लाइन को यहां से देखूंगा, मुझे क्या लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, तो जब मैं इसको पीछे बढ़ा के देखूंगा तो ये कहां से पार होगी, ये फोकस से पार होगी। इसी टाइप की इमेज को हम क्या बोलते हैं, कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल, यानी कि एक्चुअल में नहीं बन रही, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब होता है डुप्लीकेट या फिर फेक बोल सकते हैं आप इसको। वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं, जैसे हम वर्चुअल मीटिंग, वीडियो कॉल को हम वर्चुअल मीटिंग बोलते हैं। हम एक्चुअल में तो नहीं मिलते, फिजिकली नहीं मिलते, बट हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी हमें शेयर करना हो तो वो शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम वर्चुअल वीडियो कॉल को क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल कॉल बोल सकते हैं। सिमिलरली ये वर्चुअल मतलब कि एक्चुअल में नहीं पार हुई, बट हमें क्या लगेगा, वहां से प्रतीत होगी, ठीक है, कि यहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, रूल ये फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, अगर कोई लाइन फोकस से पार होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यहां बनाते हैं, देखो ये हमारा कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल है ये हमारा, ये ए टू बी हमारी अपर्चर है, ये इसका फोकस है, यहाँ से यहाँ क्या है, सेंटर। अब देखो अगर कोई लाइन ऐसा लग रहा है कि फोकस पे गिर रही है, यहाँ पे गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ पे गिर रही है, फोकस पे, अंदर तो नहीं जाएगी, ये क्या करेगा इसको, ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल। देखो पैरेलल थी, फोकस पे पार होगी, अब फोकस पे आई थी तो वो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड रूल हमारा। थर्ड रूल देखते हैं हम, थर्ड रूल क्या है,
सेम ही है हमारे कनकेव वाले। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया हमारा। देखो थर्ड रूल क्या था हमारा, सेंटर वाला। अगर मैं ये फोकस बनाऊं और ये सेंटर बनाऊं, देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर पे गिराएंगे। एक्चुअल में नहीं जाएगी, बट हमें लगाना है कि ये सेंटर पे जा रही है, तो क्या होगा, ये वापस सेंटर से इसी तरफ से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे रूल क्या है, सेम है। अगर सेम एंगल पे गिरेगी इधर, तो वापस उतने ही एंगल पे ये आ जाएगी। हमारा फोर्थ वाला रूल है। ठीक है, ये रूल फॉलो करके ही हम क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। फर्स्ट रूल हमारा पैरेलल टू फोकस, अगर फोकस पे तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल क्या हमारा, अगर सेंटर पे है लाइन तो क्या आ जाएगी, वो सेंटर पे ही अपना पाथ क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। अगर कोई लाइन हमारी रे क्या है, किसी पी पॉइंट पे जितने भी एंगल पे गिरेगी उतने एंगल पे क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये रूल हमें ध्यान रखने हैं, फिर आगे हम इमेज बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इस टेबल को आप याद कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो हम इधर देखते हैं, ये हमारा, हम पहले कनकेव की बनाएंगे इमेज। हम क्या क्या पोजीशन कर सकते हैं, देखो इसके अंदर हम, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, बहुत ज्यादा दूर रख देंगे इन्फिनिटी पे। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। फिर हम रखेंगे बियॉन्ड सी, फिर हम सी के बियॉन्ड रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट रखेंगे पॉइंट सी पर, फिर हम रखेंगे सी एंड एफ के, इधर आ रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम रखेंगे अब फोकस पर, फिर हम रखेंगे एफ और पी के बीच में। जो ये 6 केस बनेंगे, यहीं पे देखो, इन्फिनिटी पे रखा, सी के बियॉन्ड रखा, सी पे रखा, सी एंड एफ के बीच में रखा, एफ पे रखा, एफ और पी के बीच में रखा। ये सारे केस क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे और इनकी क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे, कनकेव के है। जब हमने इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड सी हो गया, एट सी हो गया, बिटवीन सी एंड एफ हो गया, एट एफ हो गया, बिटवीन पी एंड एफ हो गया। इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, इसको याद करवा दूंगा मैं बाय ट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम इमेज को देखते हैं। देखो ये हमारे रूल्स आ गए, ये हमारे रूल आ गए। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो फोकस से पार हो गई। ठीक है, देखो ये पैरेलल थी कन्वेक्स के लिए, तो ये क्या होगी, फोकस से। एक्चुअल में तो ये डाइवर्ट कर दी इसने। ठीक है, बट ये कहाँ चली गई, फोकस पे पार हो गई। ठीक है, अगर कोई लाइन फोकस से तो वो पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई लाइन फोकस से पार हो रही तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइन सेंटर से है तो वो सेंटर को अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, ये सारे रूल हमें याद करने हैं। जितने भी एंगल पे गिरेंगे, इक्वल एंगल पे क्या करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन शो करेगी हमें, रे ऑफ लाइट। अब देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब देखते हैं हम फर्स्ट इमेज देखते हैं। फर्स्ट इमेज क्या है हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मैंने भी बताया था, जब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, आप साइड में बना सकते हैं आप। देखो सबसे पहले आपको मिरर बनाना है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे डिनोट करोगे आप फोकस पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस पे, अगर आपको अच्छी इमेज चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे ही आप सेंटर। आपको ऐसा नहीं कि इतने पे एफ है, इतने से पे हमने क्या रख लिया, सी रख लिया, हमारी गलत इमेज बनाएगा। फिर सबसे पहले हमें पता है, एक कॉन्सेप्ट और याद रखना आपको, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो हम उसको पैरेलल लाइन से ही शो करेंगे। ठीक है, ये देखो पैरेलल लाइन आई है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस की। अभी बताया था मैंने, फर्स्ट रूल फॉलो होगा इसमें। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, वो कहां से पार होगी, फोकस से। तो इसको फोकस से पार करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो इमेज क्या होती है, इमेज वही होते हैं जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे पॉइंट मिलते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे रे ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, मीट करती है, उसको क्या बोलता हूं मैं, इमेज बन गई। देखो ये एक रे आई, इधर चलेगी, एक रे आई इधर चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब ये रे दोनों मिल गई, तो यही क्या होगी, हमारी इमेज बन गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है, हमारी इमेज बन गई फोकस पे। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तो कहाँ पे इमेज बनी हमारी, फोकस पे। अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी। अब देखो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, बट इमेज एक पॉइंट पे मिल रही है। जो ये लाइन है हमारी, रेज है हमारी, एक पॉइंट पे मिल रही है, हम इसको बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज। इसको वेरी डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो आप, वेरी स्मॉल भी बोल सकते हो, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी बनी है ये। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा। और कैसे बनी है ये, देखो अब आपको रियल एंड इन्वर्टेड का पता लगेगा कि रियल क्या होती है। इस इमेज को मैं बोलूंगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों बोला मैंने, देखो जब लाइन आई
सच में आई लाइन इस तरफ टकरा के आ गई, जब लाइन आई इस तरफ आ गई लाइन, ठीक है। ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो रही है, रियल मीटिंग ऑफ लाइट हो रही है, तो मैं इसको कौन सी इमेज बोलूंगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये उल्टी इमेज बन गई। वैसे पॉइंट को हम उल्टा नहीं बोल सकते, रियल के साथ तो आप 10th क्लास में इन्वर्टेड ही यूज करोगे, रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ क्या यूज करोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इमेज थी। सेकंड इमेज देखो, जब हम क्या करेंगे, सी के बियॉन्ड रख लेंगे ऑब्जेक्ट को। सी, आप देखो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, अब कहां रखेंगे, सी के बियॉन्ड। जब हमने सी के बियॉन्ड रखा, आप ये ऐसे ही बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूं आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट था हमारा, देखो फर्स्ट क्या था, जब हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इन्फिनिटी पे, कहां बना हमारा, फोकस पे। ये हम बना देते हैं एक बार, फिर हम बुक वाले भी देख लेंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये सेंटर। जब इसके पैरेलल टू क्या आएगी, ठीक है, तो कहां से पार होगी, फोकस से पार होगी। तो कैसी इमेज बने, इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पे, कहां बनी है, फोकस पे। सेकंड पॉइंट क्या है, रियल है हमारी। रियल कैसे समझे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट हो रही है, इधर आया आफ्टर रिफ्लेक्शन सच में मिल रही लाइट, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड वन क्या है हमारा, इसको हम स्क्रीन पे भी क्या कर सकते, स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं हम, स्क्रीन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिमिनिश, साइज कैसा है इसका, डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। डिमिनिश मतलब वेरी स्मॉल है, पॉइंट साइज बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, पॉइंट साइज। इसको हम स्क्रीन पे ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। सेकंड है हमारा, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेकंड है हमारा, अब हमने इन्फिनिटी पे रख लिया, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के बियॉन्ड, इस तरफ आते रहेंगे ना। ये हमारा फोकस, सेम साइज का हमारा सेंटर, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे डेफिनेट साइज का ऑब्जेक्ट होगा, इन्फिनिटी में हमें साइज का नहीं पता था, ठीक है। यहाँ तक ले सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब देखो एक लाइन इसके पैरेलल जाएगी, आपको यही रूल फॉलो करने हैं, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। अब ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑलवेज कहां से पार होगी, फोकस से। एक लाइन को आप फोकस से पार करवा दो तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी बन गई इमेज, ठीक है। ये बड़ा है और ये छोटे साइज की बनी है, ठीक है। अब देखो एक लाइन पैरेलल आई, मैंने फोकस से पार करवा दी, एक लाइन मैंने फोकस से पार करवा दी, वो पैरेलल हो गई, ठीक है। और कहाँ मिल रही है, सी एंड एफ के बीच में। देखो क्या लिखोगे इसके बारे में, फर्स्ट कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी के बियॉन्ड। इमेज कहाँ बनी है, सी एंड एफ के बीच में। कैसी इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है। देखो इसका ऑब्जेक्ट ऊपर, इसका सिर नीचे है, देखो रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। थर्ड वन स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, ठीक है। सेकंड ये हो गया हमारा। थर्ड देखते हैं, अब हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, सी पे। अब हमने पहले इन्फिनिटी पे रखा, सी के बियॉन्ड, अब सी पे आ गए, हम सी की बारी आ गई। ये आपका फोकस, सेम साइज का सेंटर, अब हम रखेंगे सी पे। सेम रूल फॉलो करना है, पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। अब हम एक लाइन को क्या करेंगे, फोकस से पार करवा देंगे,
ठीक है, वो क्या हो जाएगी, जब भी कोई लाइन फोकस से जाएगी तो वो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज बन गई हमारी, कहां पे रखा था, सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, सी पे ही इमेज बन गई। ठीक है, सेकंड बताओ कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल है क्योंकि एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट है, इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे है इसका सिर। ठीक है, थर्ड वन हमारी कैसी बनी है, सेम इन, देखो साइज आपका सेम ही है, ये सेम इन साइज। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ वर्ड। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट पे अब हमने सी पे रख ली, अब हम रखेंगे सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। अब देखो एक लाइन पैरेलल कहां से जाएगी, फोकस से, एक लाइन को फोकस से पार करवा दो, वो कहां जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। देखो ये सी के बियॉन्ड बनेगी। ठीक है, बियॉन्ड सी, जब हमने सी और एफ के बीच में रखा तो कहां बनी, सी के बियॉन्ड। कहां रखा ऑब्जेक्ट हमने, सी एंड एफ के बीच में, और इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी। कैसी बनी है, साइज इससे क्या है, लार्ज इन साइज। ठीक है, और कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्ट, रियल एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट है, रियल एंड इन्वर्ट। ठीक है, ये हमारा फोर्थ केस है। फिफ्थ केस देखते हैं हम। आपको मैं बुक वाले भी करवा दूंगा। ठीक है, ये हमारा फोकस, फोकस बुक में थोड़ा डिफरेंट है, एक दो लाइन। ठीक है, अब देखो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे। हमने क्या रखा, इन्फिनिटी पे रख लिया, फिर हमने सी के बियॉन्ड रखा, फिर हमने सी पे रखा, फिर हम सी एंड एफ, फिर अब हम एफ पे आ गए। ठीक है, अब हम आ गए एफ पे। अब देखो एक लाइन अगर मैं पैरेलल पार करवा दूं तो वो कहां से जाएगी, फोकस से। पैरेलल लाइन कहां से ऑलवेज पास होती है, फोकस से। अब मैं एक लाइन को क्या करूं, जितने भी एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे। अब देखो फर्स्ट केस में क्या था, जब भी लाइन इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से कैसी लाइन आई थी, पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइन इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है, तो कहां जाएंगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा था, कहां बनी, इन्फिनिटी पे। साइज कैसा होगा इसका, लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा देखो। ठीक है, यहाँ कहीं जाके मिलेगा। थर्ड वन हमारा कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है ये हमारा। सिक्स्थ केस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। देखो सॉरी, अब हम रखेंगे एफ और पी के बीच में, ये हमारा पी है। ये हमारा एफ है, इक्वल डिस्टेंस पे हम सी ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, एफ और पी के बीच में। अब देखो हम पैरेलल वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल वाला नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अगर मैं पैरेलल करूंगा तो ये फोकस से पार नहीं हो पाएगा, बीच में आ जाएगी लाइन। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो ये रूल फॉलो करते हैं, जितने भी एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे वापस। एक हमें पता है अगर मैं सेंटर से पार करवा दूं तो वो लाइन सेंटर से ही क्रॉस हो गई।
अगर मैं एक लाइन इसको यहाँ पे हम स्ट्राइक करवाएं, ये वापस उसी लाइन पे आ जाएगी, बिकॉज ये कहाँ से पार हो रही है, सेंटर से। ठीक है, ये लाइन का डिस्टेंस क्या होता रहेगा, ऑलवेज इंक्रीज होता रहेगा, कभी नहीं मिलेगी। तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे से मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जो इमेज बनी है देखो, ये देखो सीधी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट भी इस तरफ था, इमेज भी इसी तरफ है हमारी। ठीक है, ये कैसी इमेज बनी है, लार्ज एंड वर्चुअल भी बनी है, लार्ज भी बनी है, इरेक्ट भी बनी है। ठीक है, एफ और पी के बीच में रखा, जब हमने किसके बीच में रखा, एफ और पी के बीच में। हमें 6 केस इसके याद रखने पड़ेंगे हमें कनकेव मिरर के। देखो पैरेलल वाला केस क्या था, जब हमने पैरेलल डाला तो कहाँ पे मिली, फोकस पे। जब हमने सी के बियॉन्ड रखा तो कहाँ मिल रही है, सी एंड एफ के बीच में। रियल एंड इन्वर्टेड है, स्मॉल इन साइज है। जब हमने सी पे रखा तो सी पे बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम इन साइज, सेम इक्वल साइज की बनी। जब हमने सी पे रखे, सी पे ही बन गई। सी एंड एफ के बीच में रखी तो बियॉन्ड सी बनी हमारी, लार्ज इन साइज। साइज क्या था इसका, लार्ज था, रियल थी एंड इन्वर्टेड थी। जब हमने एफ पे रखा तो कहाँ पे बनी, इन्फिनिटी पे बनी, लार्ज साइज था, रियल एंड इन्वर्टेड थी। ये एक अलग केस है। जब हमने एफ एंड पी के बीच में रखी तो बियॉन्ड या बैक ऑफ द मिरर बोल सकते हो, बैक ऑफ द मिरर। जितनी भी इमेज हमारी बैक ऑफ द मिरर बनेंगी उनको क्या बोलते हैं, वो वर्चुअल। जो मिरर के अंदर दिखती है हमें वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल इमेज। ठीक है, और क्या इसका साइज भी क्या है, लार्ज है। ठीक है, ये सारे 6 के 6 केस आपको याद करने हैं, इनको बना के प्रैक्टिस करके देखना। देखो फर्स्ट केस हमारा इन्फिनिटी पे था, फोकस पे मिल गया। जब हमने सी के बियॉन्ड रखा तो कहाँ मिला, सी एंड एफ के बीच में रखा। देखो इन्होंने क्या किया है, एक लाइन पैरेलल, फोकस से पार करो, एक लाइन सेंटर से, तो सेंटर से वापस, तो कहाँ मिल गया, हमारी ए पॉइंट पे मिल गया। नेक्स्ट केस क्या हमारा, जब हमने सी पे रखा, देखो सी पे रखा, एक लाइन पैरेलल, फोकस से पार होगी, एक लाइन फोकस से तो पैरेलल होगी। ये हमारा सेकंड थर्ड केस है हमारा। फोर्थ केस देखो क्या है हमारा, जब हम कहाँ रखते हैं, सी एंड एफ के बीच में। जब हमने रखा एक लाइन पैरेलल तो वो फोकस से पार होगी, एक लाइन हमने क्या किया, सेंटर से पार करो। आप वो वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, पैरेलल फोकस, एक फोकस देखो आप, एक लाइन आप यहाँ से पार करवा सकते हो फोकस, तो कहीं ना कहीं वो यहीं जाके मिलेगी। ठीक है, तो ये रूल भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो आपको इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जब हमने फोकस पे रखा एक लाइन पैरेलल तो फोकस से पार होगी, एक लाइन सेंटर से तो सेंटर से पार करवा दी। आप वो वाला रूल भी फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप वो वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं। आप जितने भी एंगल पे गिरेगी उतने ही एंगल पे, ये भी हमारे क्या होगी, पैरेलल टू, इन तीनों के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये भी रूल फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, लास्ट क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या किया हमने, एक लाइन या पोल पे गिरवाई तो ये उतने ही एंगल पे वापस आ गई। एक लाइन हमने सेंटर पे गिरवाई तो ये इधर चली गई। ठीक है, ये कभी भी नहीं मिलेंगी, ये लाइन कभी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है और आगे डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। इनका डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो हम इनको पीछे मिला देंगे तो इनको क्या लगेगा, अगर मैं इधर से देखूंगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट इमेज को इधर से देखूंगा, देखो इस लाइन को इधर से देख रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा, ये पीछे से आ रही है। यहाँ से देखो तो मुझे क्या लगेगा, ये भी पीछे से आ रहा है, तो मैं इनको पीछे मिला देंगे और इस पॉइंट पे मिलेगी। तो कैसी इमेज बनी है, सीधी वाली इमेज बनी है। ये देखो ऑब्जेक्ट को भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, ये कैसी बनी है, सीधी वाली। किसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मिरर के अंदर बनी है तो वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल। ठीक है, ये हमारे 6 केस हैं जो हमें आने चाहिए। अब टेबल को देखते हैं, आप कपल में कैसे याद कर सकते हो। देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे तो वो बन गया फोकस पे। जब आप फोकस पे रखोगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, जब हमने सी के बियॉन्ड रखा, बियॉन्ड सी, तो कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में बना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं सी एंड एफ के बीच में रखूंगा तो कहाँ बनना चाहिए, बियॉन्ड सी। ठीक है, ये दोनों कपल्स में याद कर सकते हो, ये दोनों कर सकते हो। सी पे रखा तो सी पे। ठीक है, ये कितने केस हो गए, 5, एक रह गया। एफ एंड पी के बीच में रखा तो क्या होगा, कहाँ बनेगी, बैक ऑफ द मिरर। ये अलग से केस है, ये अलग से। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेम साइज होगा हमारा, सेम साइज। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, साइज स्मॉल, डिमिनिश्ड बोल सकते हो, वेरी स्मॉल। इसमें क्या होगा, लार्ज साइज। इसमें क्या होगा हमारा, स्मॉल साइज। इसमें क्या होगा, लार्ज साइज। इसमें भी हमारा कैसा साइज था,
लार्ज। तो आप इसको ऐसे याद करोगे, इन्फिनिटी पे रखा फोकस से, फोकस पे रखा इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी रखा सी एंड एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में रखा बियॉन्ड सी। जब सी पे रखा तो सी पे, तो सेम ही साइज बना। एफ और पी के बीच में रखा तो बैक ऑफ द मिरर बनी, बट साइज कैसा था, लार्ज था हमारा। ठीक है, ये हमारे किसके केस हैं, कनकेव मिरर के केस है। ठीक है, अब देखते हैं हम यूजेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एक पेपर में पूछ ली जाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछ, यूज ऑफ कनकेव मिरर्स। देखो concave mirrors are commonly used in torch, searchlight and vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. Are often used to saving mirrors to see large image of face. The dentist concave mirrors to see large image of the teeth of the patient. देखो concave mirror are commonly used in torch, searchlight and vehicle. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अगर ऐसे लाइट होती है, हमारी सर्च लाइट ऐसे होती है, टॉर्च लाइट भी ऐसे होती है, सेम ही प्रोसीजर, सेम ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बल्ब रख दूंगा, वो जो इस तरीके से रखूंगा वो इसके फोकस पे होगा, इस मिरर के किस पे होगा, फोकस पे। अब इससे लाइट आएगी, इससे लाइट चारों तरफ आएगी, देखो ऐसे लाइट आएगी ना, बल्ब से लाइट आई तो ये फोकस से पार हो रही है, फोकस से पार हो रही है तो क्या हो जाएंगी सारी, अभी हमने पढ़ा जब भी कोई लाइन फोकस से पार हो रही तो वो हो जाते हैं पैरेलल। क्या हो जाती है वो, पैरेलल। तो ये स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट देगा हमें, देखो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने फोकस बल्ब पर रोका, फोकस से जब भी पार होगी लाइट तो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। सेम ही हमारा टॉर्च लाइट, टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में भी सेम कंसेप्ट, और व्हीकल हेडलाइट्स में भी। ठीक है, गेट पावरफुल पैरेलल बीम। दे आर ऑफन यूज्ड इन सेविंग मिरर्स। सेविंग मिरर में कौन से वाला कंसेप्ट यूज होगा, सेविंग मिरर में क्या होता है, जो हमारा लास्ट केस था ना, 6th वाला केस, उसमें क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में आ जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया था, F और P के बीच में। जब हमारा ऑब्जेक्ट F और P के बीच में आया तो बहुत हमारी कैसी इमेज बनी थी, हमारी इमेज बनी थी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लार्ज इमेज बनी थी। ठीक है, सीधी इमेज बनी थी और लार्ज इमेज बनी थी। ठीक है, ये वाला केस यूज होगा किसके अंदर, किसके अंदर यूज होगा, हमारे शेविंग मिरर्स के अंदर। मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, ये सारे इसके अंदर यूज होते हैं थोड़ा लार्ज इमेज देखने के लिए। ठीक है, द डेंटिस्ट भी यही केस यूज करता है। जैसे ये हमारा कोई भी कैविटी वाला टीथ लगा लो, ठीक है, अब उसके पास कुछ ऐसे इस तरीके का हम उसके पास एक मिरर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, ये बिल्कुल पास ले जाते हैं, इनके ऑब्जेक्ट हमारा F और P के बीच में आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया हमारा, F और P के बीच में। जब हमारा F और P के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्ज इन साइज इमेज बनती है। तो इसका फायदा उठा के हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बड़ा साइज में देख सकते हैं। ठीक है, और कैविटी वगैरह को अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके क्या है हमारे, और देखो क्या है, लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड कंसंट्रेट सनलाइट टू हीट सोलर फर्नेस। और किसी में होता है सोलर फर्नेस, फॉर एग्जांपल क्या होता है, देखो सोलर फर्नेस कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, क्या होगा, देखो ये कनकेव मिरर है, फॉर एग्जांपल सनलाइट से क्या आएगी, लाइट आएगी। पैरेलल लाइट हमेशा कहाँ पार हो, क्या कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। हम ना इस तरीके से बनाते हैं सोलर फर्नेस को कि जो जहाँ पे भी खाना रखना होता है वो उसके फोकस पे रखा होता है। जब भी पैरेलल लाइट आती है वो कहाँ से जाएंगी, फिर फोकस से पार होंगी, फिर फोकस पे क्या होगा, जो हमारा खाना रखा है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेट हो जाएगी बीम क्या हो जाती है हमारी, कंसंट्रेट हो जाती है, एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, बीम कंसंट्रेट। ठीक है, ये किसका केस है हमारा, सोलर फर्नेस का। ठीक है, अब देखो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के हमारे दो ही केस हैं, इसमें देख लेते हैं अपन। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ठीक है, देखो इन्फिनिटी पे रखा तो क्या होगा, इन्फिनिटी से अभी बताया था मैंने, ऑलवेज क्या आएगी, पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आ रही है, देखो पैरेलल रे आई तो क्या होगा, वो डाइवर्ट कर देगा उनको। बट हमें क्या लगेगा, वो पीछे जा रही है, रे कहाँ से जा रही है, पीछे जा रही है, तो हम इनको पीछे मिला देंगे। तो ये इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे। कैसी इमेज है ये इमेज है हमारी वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, वर्चुअल। क्योंकि वर्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, लाइट तो इधर चलेगी बट असल में थोड़ी ना मिल रही है, अब हम इसको पीछे हमारा माइंड मिला रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट केस है हमारा, ये दो ही केस क्यों है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे रखा तब ये फोकस मिला, जब हम इन्फिनिटी से आगे आ रहे थे यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, सेम ही केस बना था हमारा, तो हमने दो ही केस बना दिए इसके। ठीक है, अब देखो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं, एक लाइन पैरेलल लाइन कहाँ से पार होगी, फोकस से। कहाँ से पार होगी, फोकस से। देखो ये फोकस से पार हो रही है, ये वाली लाइन पैरेलल, ये कहाँ से चली गई, फोकस से। ठीक है, अब देखो एक लाइन सेंटर से पार करवा दो,
एक लाइन सेंटर से पार करवा दो, देखो सेंटर से गई, ये वाली सेंटर से वापस आ गई, तो ये लाइन यहाँ मिल गई हमारी, ठीक है, ये लाइन यहाँ मिली, देखो पैरेलल लाइन थी, फोकस से इधर चलेगी, ये हम इसको पीछे कर देंगे तो ये कहाँ से मिलेगी हमें, फोकस पे जा रही होगी, ठीक है। एक लाइन सेंटर से जा रही है तो देखो ये सेंटर पे ही वापस आ जाएगी, तो ये यहाँ पे मीटिंग होगी। एक्चुअल मीटिंग नहीं हो रही, इसलिए हम इसको कौन सी इमेज बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। कैसी इमेज बन रही, सीधी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में पूछा जाता है। देखो जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो एट द फोकस बना, हाईली डिमिस्ड बहुत ज्यादा छोटा था, वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, ठीक है। बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ पी द मिरर, जब हमने यहाँ पे रखा तो कहाँ बनी है हमारी, डिमिनिश साइज की बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इसके यूज देख लेते हैं हम, इसके यूज क्या क्या है हमारे कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। पीछे का दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए, रियर व्यू मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल enabling driver to see traffic behind the him or her facility safe driving. Convex mirror are preferred because they are give erect। देखो क्या सीन होता है इसके अंदर, जैसे ये हमारा क्या है, हमारा इस टाइप का होता है, ये हमारा कनकेव कन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है। ये क्या करता है, देखो इस तरफ का एरिया भी कवर कर रहा है, इस तरफ का भी एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। और ये इमेज क्या बना रहा है, बहुत छोटी छोटी इमेज बना रहा है, ठीक है, छोटी इमेज बना रहा है, तो क्या होगा, वो एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, इमेज छोटी बना रहा है, तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट हम एक ही साथ देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको पीछे के दृश्य देखने के लिए कि हमें कोई और व्हीकल आ रहा है, 2 व्हीकल आ रहे हैं, 3 व्हीकल आ रहे हैं, तो हम सारे व्हीकल क्या कह सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज्ड टू रियर व्यू mirror in the vehicle. These mirrors are fitted in the side of vehicle, enabling driver to see traffic behind him and facilitate safe driving. Convex mirror are preferred because they always give erect। क्या इमेज देगा हमें, सीधी इमेज देगा, थ्रो डिमिनिश्ड, और साइज क्या होगा उसका, छोटा होगा, ठीक है। Also they have wider field of the view। देखो इसका फील्ड भी क्या है, वाइडर है, इधर दिखा रहा था। कन्वेक्स का क्या था, ये क्लोज था हमारा, ठीक है, ये कम दिखा रहा था हमें, ये एरिया इसका क्या था, कम था, ठीक है। अब देखो wider means they are curved outward, देखो आउटवर्ड की तरफ कर्व है ये, ठीक है। thus convex mirror thus enable us the driver to view the much larger area। ज्यादा एरिया दिखाने में क्या करता है, हमें हेल्प करता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन से आप कर सकते हो। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस, जैसे हमने डिफाइन किया था शुरू में, ठीक है, जहां पे पैरेलल लाइन आएंगी, पैरेलल लाइन जिस पॉइंट में मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। किसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। आप इसका फोकस निकाल सकते हो बाय 2 करके, ठीक है, बिकॉज हाफ होता है। नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे मिरर का नाम बताओ जो क्या करता है, इरेक्ट भी देता है, लार्ज इमेज भी देता है, आपको ये भी करना है। व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू। क्यों प्रेफर करता है, अभी समझाया मैंने, क्योंकि वो कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, और एरिया क्या करता है, ज्यादा कवर करता है, ठीक है, और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसलिए हम कौन सा वो करते हैं, यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं बैक ऑफ द एरिया देखने के लिए, ठीक है, रियर व्यू देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।